हम में से बहुत से लोगों ने इस बात को सुना भी होगा और कहा भी होगा कि सामान्यतः होता है कि जब व्यक्ति जो है अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है, वो खासकर तब जब वो खाने पीने की बात कर रहा होता है, तो कहता है कि हमारी माँ के हाथ का खाना जो है वो बहुत अच्छा रहता है, तुम उतना अच्छा खाने नहीं बना पाती हो। तो ये क्या चीज़ है? मतलब व्यक्ति जो है हमेशा इसी बात को कंपेयर करता रहता है, पूरी जिंदगी कंपेयर करता रहता है। अपनी पत्नी के साथ रहते रहते हो सकता है उसको जो है 25 साल हो जाए, 30 साल हो जाए, 40 साल हो जाए, लेकिन तब भी वो कंपेयर इसी बात से करता है कि तुम हमारी माँ के हाथ से जैसा खाना नहीं बना पाती हो। इसके पीछे क्या कारण है? क्या वास्तव में ऐसा होता है? इसमें कंपेयर करने का जो भाव होता है वो ये होता है कि तुम उनसे अच्छा खाना नहीं बना पाती हो, जो कहने का भाव होता है। मतलब एक तरह से व्यंग आदमी समानता मारता है इस बात के लिए। लेकिन वास्तव में ऐसा होता है क्या? तो इसकी जब गहराई को जाएंगे तो हमें लगता है कोई भी व्यक्ति जो पैदा हुआ उसका स्वाद कहां से डेवलप होता है? उसका स्वाद जो है अपने परिवार से डेवलप होता है, उस जगह से डेवलप होता है जो वो भोजन वो कर रहा होता है। वो भोजन उसको सबसे पहले कौन देता है? उसकी मां देती है। अगर वही भोजन उसको कहीं और से मिल रहा हो, जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अब तो ये खूब परंपरा चलने लगी है कि शुरुआत से ही उनको जो है पता लगा कि वो बाहर से खरीद खरीद के खाना खा रहे हैं, तो उनको इस बात का पता ही नहीं होगा कि उनकी माँ का हाथ का स्वाद कैसा होता है, उनकी माँ का हाथ का खाना जो है अच्छा होता है कि बुरा होता है। तो आगे ये समस्या खत्म हो जाने वाली है कि वो अपनी माँ से कंपेयर करें कि अपनी माँ का हाथ का खाना अच्छा था कि उनकी पत्नी के हाथ का खाना अच्छा है, या और किसी का। मान लो पत्नी, तो एक हमने उदाहरण दिया। तो स्वाद चूंकि बचपन से ही उसका वो डेवलप होता है, वही खाना उसको खाने को मिला हुआ होता है जो उसकी माँ ने बनाया हुआ होता है, इसलिए धीमे धीमे उसकी जो स्वाद ग्रंथियां हैं वो उसकी आदी हो जाती हैं और वही उसको अच्छा लगने लगता है। और इस कारण से वो खाना उस तरह की जो प्रिपरेशन होती है वो हमेशा उसको अच्छी लगती है। अगर अपनी पत्नी से बात कर रहा है वो, तो पत्नी के बच्चों से पूछो कि उसको किसके हाथ का खाना अच्छा लगता है, तो उसके बच्चे कहेंगे कि उसकी मां का अच्छा लगता है, जबकि वही खाना वो खुद खा रहा है। तुमको नहीं अच्छा लग रहा है, तुम्हारे बच्चों को अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि उन बच्चों के स्वाद जो डेवलप हुए हैं उनकी अपनी मां के बनाए हुए, हाथ के बनाए हुए खाने से डेवलप हुए हैं। तो एक साइंटिफिक चीज है बिल्कुल ये, और व्यवहारिक चीज है। तो इसमें कहीं भी ये सोचने वाली चीज नहीं है कि मां ही अच्छा बनाती है। हम ये नहीं कह रहे कि मां नहीं अच्छा बनाती है, मां अपने बच्चों के लिए ही अच्छा बनाती है, ये एक स्वाभाविक सी चीज। अच्छे से अच्छा बनाएगी, अच्छे से अच्छा खिलाएगी। लेकिन जो स्वाद की बात है, जो स्वाद डेवलप हुआ है उसका, वो स्वाद अपने मां के हाथ के खाए खाने से पूरा 10 साल 20 साल वो अपनी मां के हाथ का खाना खा रहा है, तो उसका स्वाद डेवलप हो गया वैसे ही उसका। इसको अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो आप कभी कभी देखो जो लोग शराब पीते हैं, आप उनसे बात करो, शराब का जो स्वाद होता है इतना गंदा होता है कि लोग पी नहीं सकते उसको। लेकिन जो लोग उसको रेगुलरली पी रहे होते हैं उनका उसमें स्वाद डेवलप हो जाता है, उनको उसी में आनंद आने लगता है। तो जिस चीज में आपने अपना स्वाद डेवलप कर लिया, जैसे चीन के लोग हैं, तो वहां जो चाइनीज आइटम बनते हैं, जो खाने बनते हैं, वहां के लोगों को स्वाद डेवलप हो जाता है। यहां के लोग शौकिया तो खा लेते हैं, लेकिन अगर उनसे रोज कहा जाए कि रोज वही खाना खा पाए तो नहीं खा पाएंगे वो, क्योंकि उनका स्वाद नहीं डेवलप हुआ है उस काम के लिए, उस मसाले के लिए, उस पूरी प्रिपरेशन के लिए उनका स्वाद नहीं डेवलप हुआ है। तो जहां जो जैसे राजस्थान में रह रहा है तो राजस्थान का जो भोजन होता है वो वहां का स्वाद डेवलप हो जाता है। जो पंजाब में रह रहा है उसका पंजाब का स्वाद डेवलप हो जाता है। जो गुजरात में रह रहा है उसको गुजराती स्वाद डेवलप हो जाता है। वहां के लोकल जो प्रिपरेशंस होती है उसके हिसाब से उसका स्वाद डेवलप हो जाता है और वही उसको अच्छा लगने लगता है। हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं तो हम लोगों को चूंकि यहां पर बहुत सारी चीजें मिक्स टाइप की हैं, तो यहां पर हम लोग हर चीज का स्वाद ले लेते हैं। आनंद लेने के लिए सब ले सकते हैं, लेकिन जो लोकल स्वाद है वो स्वाद हमको
वही डेवलप हो पाता है जो कि हमको बचपन से लगातार मिल रहा होता है, जो रेगुलर लगभग मिल रहा होता है, लगभग रेगुलर। मतलब 365 में से 300 दिन, 350 दिन तो हमको वही खाना मिल रहा है एक ही तरह का। जब वो मिल रहा है तो वही हमारा स्वाद डेवलप होगा, वही हमको अच्छा लगेगा। और जब पत्नी आती है तो वो कहीं और से सीख के आई है, खाने बनाने का तरीका, उसमें मसाले डालने के उनका प्रोपोर्शन, उनको पकाने का तरीका वो कहीं और से सीख के आई है। तो वो जब बनाती है तो अपने उसके हिसाब से बनाती है। धीमे धीमे बच्चों का तो स्वाद डेवलप हो ही गया जाता है शुरुआत से, क्योंकि बच्चे पैदा हुए उनको तो पता ही नहीं कौन सा स्वाद क्या होता है। लेकिन धीमे धीमे पति का स्वाद भी डेवलप होने लगता है और साथ रहते रहते 20-25 साल में वो उसको लगने लगता है नहीं यहाँ ये भी खाना अच्छा है। हो सकता है कभी कभी वो और अच्छा बनाती हो सकता है वो ज्यादा मेहनत करके अच्छा बनाती हो, लेकिन चूंकि पहले से बचपन से आदत पड़ी होती है तो वो कंपेरिजन उसके मन में रहता है कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है। और बाकी जैसा वातावरण होता है परिवार का उसके हिसाब से उसका अपना स्वाद डेवलप हो जाता है। कभी किसी के प्रेम बस और स्नेह बस उसका स्वाद डेवलप हो जाता है। नहीं, मान लो हमको अपनी बुआ के हाथ का खाना अच्छा लगता था, अब बुआ के यहाँ गए, अब स्नेह करती हैं, प्रेम से खिला रही हैं, तो उनके हाथ का खाना अच्छा लगेगा ही। क्योंकि मेन चीज होती है जो व्यक्ति बना रहा है खिला रहा है उसके भाव। एक तो बनाते समय उसके क्या भाव है जिसके लिए वो बना रही है या बना रहा है, और किस भाव से वो उसको परोस रहा है, किस भाव से उसको वो उसके सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो अगर कोई प्रेम से बनाएगा खिलाएगा तो हमेशा अच्छा लगेगा, चाहे जो भी बना रहा हो। हम अपने किसी मित्र के यहाँ जाते हैं, उनकी माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है, क्यों नहीं अच्छा लगता, खूब अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने इस भाव ये सोच के बनाया है कि ये हमारे बच्चे के मित्र हैं, इनको हमें खिलाना है, इनको हमें प्रसन्न करना है। तो ये जो चीज होती है स्वाद के पीछे उसका भाव भी चलता है। लेकिन सामान्यतः जो स्वाद हमारा डेवलप होता है वो जन्म से डेवलप होता है, साथ रहते रहते डेवलप होता है। एक परिवार में जो चीजें बन नहीं होती उन सब चीजों से डेवलप होता है। जैसे जिन लोगों के यहाँ मांसाहार खाया जा रहा होता है उनका मांसाहार का स्वाद डेवलप हो जाता है। जिन लोगों के यहाँ जो है शाक सब्जी खाई जा रही हो तो उनका शाक सब्जी का स्वाद डेवलप हो जाता है। बंगाल में जैसे मछली वगैरह खाई जाती है तो वहाँ उसका स्वाद डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से पंजाब के में कुछ दूसरे मसाले कुछ ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, राजस्थान में कुछ दूसरे टाइप के मसाले ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ लाल मिर्च प्रयोग की जाती है, वहाँ लाल मिर्च वाला स्वाद डेवलप हो जाता है वहाँ के लोगों का। लेकिन ये बात सामान्यतः सही नहीं है कि माँ की हाथ का ही खाना हमेशा अच्छा होता है, पत्नी का हाथ का अच्छा नहीं होता है। ये समय की बात होती है। साथ रहते रहते, साथ खाते खाते, उसी एक तरह का भोजन साथ करते करते जो स्वाद डेवलप हो जाता है उसी को हम लोग अच्छा या बुरा मान लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।